साथियों, आज हम साइंस की शुरुआत करते हैं और हम धीरे धीरे साइंस को पूरा करेंगे। साथियों, चाहे रिट हो, स्टेट हो, सीटेट हो, पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, आरएस हो और यूपीएससी एग्ज़ाम हो, साथियों हम विटामिन शुरुआत करेंगे। हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत गहनता से पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। साथियों, ये विटामिन जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इसके 4-5 पार्ट बनेंगे या 4-5 वीडियो बनेंगे। साथियों, इसके बाद विटामिन टॉपिक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और साथियों, इस प्रकार हम धीरे धीरे पूरे साइंस कवर करते हुए समाप्त करेंगे। साथियों, ये जो हम साइंस पढ़ाएंगे ये भारत के किसी भी एग्ज़ाम चाहे किसी स्टेट का हो, सभी के लिए उपयोगी है। साथियों, हम शुरुआत करते हैं विटामिन से। साथियों, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन होते हैं कार्बनिक पदार्थ। साथ लाइन ध्यान रखना है, आपसे लाइन में क्वेश्चन पूछ लेगा विटामिन क्या होते हैं। साथियों, विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हम कहें विटामिन कार्बनिक क्योंकि होते हैं। साथियों, ये क्या काम करते हैं? ये एंजाइम जो होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, उनकी सक्रियता में सहायक होते हैं। साथियों, जो एंजाइम जो होते हैं उन्हें सक्रिय करने के लिए और उनकी सक्रियता बनाए रखने के लिए विटामिन जो होते हैं ये उपयोगी होते हैं। साथियों, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जो प्रोटीन विटामिन जो होते हैं यह भी वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन साथियों, जो प्रोटीन जो होते हैं वही मुख्यतः हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में जो विटामिन होते हैं वही भी हमारी वृद्धि में सहायक होते हैं। साथियों, और क्या करते हैं विटामिन हमारे रोगों को सहायता करते हैं, रोगों से हमें रक्षा करते हैं। साथ ही हम बात करते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, जब उनकी कमी हमारे शरीर के अंदर होती है तो हमारे शरीर में अनेक सारे रोग जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यदि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई तो आप जानते हैं रतुल रोग हो जाएगा। इसके अलावा अन्य रोग भी हो जाएंगे छोटे छोटे, जैसे जीरोथेल्मिया है, अन्य रोग हो जाएंगे। विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन के कई सारे प्रकार होते हैं। विटामिन B1 है, बेरी हो जाएगा, विटामिन B3 है, नियासिन हो जाएगा, पेलेग्रा हो जाएगा। इसके अलावा जो B6 और B12 जो है उनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। साथ ही इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, स्कर्वी हो जाएगा, डिसरिकेट्स हो जाएगा, हमारी हड्डियाँ दूरी पतली हो जाएंगी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा हमारे शरीर में विटामिन ई कमी हो गई, जन क्षमता में कमी हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, विटामिन जो के जो है ये हमारे रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। चोट लग जाती है, रक्त का थक्का जो बनाता है विटामिन के उसमें सहायक है। तो साथ ही जो विटामिन जो है ये हमारे अनेक रोगों में हमारी सहायता करते हैं, अनेक रोगों से हमें रक्षा करते हैं। तो साथियों, इस बिंदु की हम बात कर रहे थे, विटामिन जो होते हैं ये हमें अनेक रोगों से बचाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी कमी हो जाए, इसका भी हो जाएगा दांतों का फूलना, मसूड़ों से खून निकलना, जिसको हम पायरिया कहते हैं। तो साथ ही बहुत सारे रोग जो होते हैं उनसे हमें रक्षा करते हैं विटामिन से। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, साथ ही क्वेश्चन बार पूछा जाता है और वह हमें कंफ्यूज करता है क्योंकि बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है। साथियों से पूछे विटामिन शब्द दिया है फंक ने, कैसिमर फंक। साथ ही दोनों ध्यान रखने हैं। आपसे पूछे खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है हॉपकिंस। ध्यान रखना है साथियों। और जो हॉपकिंस जो है उन्होंने विटामिन को सहायक कारक नाम दिया था। तो साथियों, हॉपकिंस ने तो खोज की और इसको विटामिन जो शब्द है, जो हम वर्तमान विटामिन शब्द पढ़ते हैं, ये विटामिन शब्द दिया है कैसिमर फंक। लेकिन साथ ही बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है विटामिन खोज किसने की? फंक ने की। साथ ही फंक ने खोज नहीं की है, फंक ने केवल विटामिन शब्द दिया है। साथ ही ध्यान रखना है, खोजकर्ता पूछे तो हॉपकिंस है और शब्द पूछे विटामिन शब्द किसने दिया है? तो साथियों, कैसिमर फंक जो साइंटिस्ट है उन्होंने विटामिन शब्द दिया है। साथियों, आज हम पढ़े एक क्वेश्चन बार पूछा जाता है छोटे एग्जाम के अंदर, पटवारी हुआ, छोटे एग्जाम जो होते हैं
आरपीएससी में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व उसमें आपको प्रोटीन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। तो साथियों जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो है वह विटामिन है। साथियों इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ही कम होती है, या हम कहें हमारे भोजन में इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है और हमारे शरीर को भी इसकी मात्रा की बहुत ही कम जरूरत होती है। साथियों ये ध्यान रखना है, आपसे पूछे निम्न में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, तो साथियों जो विटामिन जो होते हैं यह सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट बिंदु है जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको याद रखना है। साथियों इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक कुछ हो जाता है जो विटामिन जो होते हैं इनसे हमें एटीपी नहीं मिलते हैं, एनर्जी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। तो साथियों ध्यान रखना है विटामिन जो होते हैं हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। साथियों कई बार एग्जामिनर जो है करता है, गड़बड़ करता है, आपसे पूछता है निम्नलिखित में किस ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उसमें विटामिन भी ऑप्शन में होता है। तो साथ ही विटामिन जो होता है इससे हमें कोई ऊर्जा या हम कहें एनर्जी या एटीपी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही ध्यान रखना है, इस बिंदु को ध्यान रखना है, विटामिन से हमें कोई एटीपी, कोई ऊर्जा या हम कहें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। साथियों इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ये जो विटामिन जो होता है ये हमारी जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी जैविक क्रिया होती हैं, ये श्वसन है, उत्सर्जन है, इसके अलावा सैकड़ों क्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं। उन सब जैविक क्रियाओं में ये विटामिन जो होता है वो सहायक होता है। साथियों एक ये लाइन ध्यान रखनी है, आपसे पूछेगा विटामिन कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अभावजन्य रोग। साथियों जितने खनिज लवण होते हैं, विटामिन जो होते हैं, उनकी कमी से जो भी रोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभावजन्य रोग, क्योंकि वे होते हैं उनकी कमी से। साथियों अभाव होता है कमी, अभाव होता है कमी, और साथ जो कमी से होते हैं, अभाव से होते हैं, उन्हें कहते हैं अभावजन्य रोग। तो साथियों ध्यान रखना है जितने भी खनिज लवण होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, ये सब बात करता हूँ, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इसके अलावा विटामिन जो है ये सारे क्या हैं, इनसे कमी से होने वाले रोग जो हैं वे सारे ही अभावजन्य रोग कहलाते हैं। तो साथियों ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे विटामिन कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं, ये लाइन ध्यान रखनी है। साथियों यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। साथियों एक तो होती है वसा में घुलनशील, जो वसा में घुल जाते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ घी है, मक्खन है, तेल है, जितने भी ऑयली पदार्थ होते हैं सारे वसा कहलाते हैं। और साथ जो वसा में घुल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। साथियों जो ए है, विटामिन ए है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। साथियों यानी केडा सबसे, इनको हम केडा सबसे याद रख सकते हैं, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। साथियों KEDA यानी केड़ा कह सकते हैं शब्द को, शॉर्ट में ध्यान रख, केड़ा ट्रिक है ये, इस ट्रिक को ध्यान रखें, यानी इसको ध्यान रखें ट्रिक को। जो कीड़ा शब्द जो है इस शब्द में जो विटामिन आ रहे हैं सारे किस्म सारे ही वसा में घुलनशील हैं। साथियों विटामिन A, D और E और K साथ ही वसा में घुलनशील हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ध्यान दी, इन्हें हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। साथियों इसके बाद ध्यान दीजिएगा विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। तो साथियों अब हम एक विटामिन को पढ़ेंगे। साथियों जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे विटामिन का समूह है ये है, इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B5, B12। साथियों जो बी कॉम्प्लेक्स जो है इसके विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स के, यानी जो बी के बहुत सारे प्रकार जो हैं उन्हें में से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। साथियों यदि विटामिन से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। साथियों ये पहला पार्ट है, इसके बाद इस विटामिन से कई सारे पार्ट्स आएंगे, कई पार्ट्स नहीं, पूरे साइंस इस पूरा साइंस इस चैनल पढ़ाया जाएगा। और यदि आप लोगों ने इससे पढ़ लिया साइंस, मान लेना कि साइंस का क्वेश्चन कोई बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन जो ए है इसका नाम जो होता है रासायनिक वो होता है रेटिनोल। साथ ही ये क्वेश्चन बात हो जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। साथ ही विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। साथ ही ध्यान रखना है जब मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उन बिंदु पर आपको इसे ध्यान रखना है, उनको तो आपको लर्न करना है। साथियों फिर आप पूछेगा आंखों को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा है। साथियों
जो विटामिन ए है ये हमारी आंखों के लिए, अच्छी दृष्टि के लिए, हमें अच्छे देखने के लिए आवश्यक है। तो साथियों पूछेगा आपसे आंखों को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा है। साथियों विटामिन जो ए होता है ये हमारी आंखों को, हमारी दृष्टि को प्रभावित करता है। तो साथ ही ध्यान रखना है, ये लाइन पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा आंखों की दृष्टि को, यानी आंखों को प्रभावित करता है या हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो साथ ही विटामिन ए जो है ये हमारे नेत्रों के लिए आवश्यक है, या हम कहें हमारी आंखों को प्रभावित करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होगा, हमें कम दिखाई देने लग जाएगा, हमारी आंखें जो हैं वे धंस जाएंगी। इसके अलावा हमारी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। साथियों अच्छी दृष्टि यानी दृष्टि को बनाए रखने के लिए और दृष्टि वर्णक जो रोडोप्सिन होता है उसके निर्माण के लिए भी, यानी हम ये कह सकते हैं अच्छी दृष्टि के लिए और दृष्टि वर्णक जो होता है रोडोप्सिन जो होता है उसके निर्माण के लिए भी विटामिन जो ए है यह आवश्यक है। साथियों हम पढ़ेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। साथियों इसमें जो मुख्य रोग होता है उसे हम कहते हैं रतौंधी और इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। साथियों जो विटामिन जो ए है इस कमी से मुख्य रोग होता है वो होता है रतौंधी, इसे कहते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस। साथ ही इस रोग में होता क्या है, जो कम रोशनी होती है, अंधेरा होता है, इस रोग के अंदर उसमें दिखाई नहीं देता है, या हम ये कह सकते हैं रतौंधी के अंदर व्यक्ति को कम दिखाई देता है या कम प्रकाश में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। साथियों यदि हम आगे बात करें तो साथियों एक अन्य रोग जो है, ये रोग जो है ध्यान रखना है, आप सीधा पूछेगा विटामिन ए कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, या पूछेगा निम्नलिखित कौन सा है कौन सा नहीं है। तो साथियों एक होता है केरेटोमलेशिया। इसमें क्या होता है साथियों, केरेटोमलेशिया में क्या होता है, आप जानते हैं जो हमारा नेत्र जो होता है, हमारे नेत्र के जो अगला भाग होता है, भ्रम भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। क्या कहते हैं, इतना भाग साथी जो है ये वाला भाग जो है ये कॉर्निया है। साथियों इस रोग में क्या होता है, केरेटोमलेशिया में क्या होता है, जो हमारे नेत्र कॉर्निया भाग जो होता है ये कोमल बन जाता है, ये कोमल हो जाता है। इस कारण क्या होता है, नेत्र में जो प्रकाश होता है प्रवेश नहीं कर पाता है, इस कारण जो प्रतिबिंब जो है वह हमारे नेत्र की रेटिना पर नहीं बन पाता है और व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो साथियों जो केरेटोमलेशिया जो है यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। साथियों इसके अलावा हम बात करें जीरोप्थेल्मिया की बात करें साथियों, ये क्या होता है, यदि विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो क्या होता है, हमारी आंखों में शुष्कपन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है। तो साथियों आंखों में शुष्कपन आना, ड्राइनेस आना कहलाता है जीरोप्थेल्मिया। साथियों यह भी होता है विटामिन ए की कमी से। तो साथियों हम लास्ट पढ़ते हैं इसी कमी से होने वाला रोग जो है वह हम पढ़ते हैं आंखों में सफेद स्पॉट बनना। साथियों यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी आंखों में वाइट निशान बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं, यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो साथियों ये ध्यान रखना है। अब पूछेगा विटामिन ए की कमी से होना रोग कौन सा है। साथियों पहला रतौंधी है, ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। साथियों सेकंड जो है वह है जीरोप्थेल्मिया, यानी आंखों में सुस्ता आना, ड्राइनेस आना। और थर्ड जो है वह है केरेटोमलेशिया। इसमें क्या होगा, कॉर्निया जो होगा, नेत्र का अग्रभाग होता उभरा हुआ वह कोमल हो जाता है, यानी उसका जो आकार होता है बिगड़ जाता है। और साथियों चौथा जो रोग होगा इसका में होगा आंखों में सफेद स्पॉट बनना, पूरी आंख के अंदर व्हाइट धब्बे बन जाते हैं, और वे भी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो साथ ही मुख्य तीन याद रखना है, विटामिन ए कमी से, रतौंधी विटामिन ए कमी से, और जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए कमी से, और एक होता है केरेटोमलेशिया विटामिन ए कमी से। और साथियों हम पढ़ते हैं क्या खाएं कि साथियों जो हम विटामिन ए की हमारे शरीर में पूर्ति हो जाए। साथियों वैसे तो अन्य बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन जो मुख्य स्रोत जो हैं जिनके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन जो होता है इससे ही विटामिन ए का निर्माण होता है। तो साथियों गाजर जो होता है, गाजर और मछली का जो तेल जो होता है, मछली जो होती है, मछली का तेल जो होता है, इसके अलावा जो गाजर होता है उनके अंदर जो होता है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, इसके
मुख्यतः हम कार्य पढ़ते हैं कि विटामिन जो है हमारी दृष्टि के लिए अच्छे देखने के लिए सहायक है, देखने में सहायक है, हमारी आंखों को हमारी आंखों के लिए अच्छा है या दृष्टि के लिए अच्छा है, यही पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन साथ ही इसके अन्य कार्य भी हैं जो कोई नहीं पढ़ाता है। साथियों इसका अन्य कार्य क्या है, विटामिन जो ए जो है ये हमारी उपकला जो होती है, जो हमारे उपकला उत्तक जो होता है उसको स्वस्थ रखता है। साथियों ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, जो विटामिन जो ए है ये हमारे उपकला उत्तक को स्वस्थ रखता है। और साथियों एक जो विटामिन जो ए जो होता है ये हमारे स्वतंत्र की बीमारी से बचाता है। ध्यान दीजिए साथियों, जैसे हमारे लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों की दिक्कत होती है, और साथ इसके अलावा जितने भी हमारे जैसे हमारे स्वास्थ्य आदि होती है उसमें प्रॉब्लम होते हैं, उनका सूजना, उसके अंदर समस्या आना। साथियों इसके अलावा जैसे स्वास्थ्य के छल्लों को चिपकना, बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं ये भी होती है विटामिन ए की कमी से होती हैं। तो साथियों एक ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना आपको संक्रमण विटामिन। साथ ही विटामिन जो ए जो है इसका अन्य नाम जो है इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। साथियों ये हमें रोगों से बचाती है, संक्रमण बचाती है, अतः इसे हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है। साथ ही विटामिन ए जो है ये संक्रमण रोधी है, यानी हमें रोगों के संक्रमण से बचाता है, रोगों से भी बचाता है, इसलिए कैसा विटामिन ये है, ये संक्रमण रोधी विटामिन है। और साथियों पूछेगा आपसे ये भी ध्यान रखना साथियों कि इसका निर्माण कहाँ होता है। साथियों जो हमारा लीवर जो होता है, जिसका यकृत भी कहते हैं हिंदी में, साथियों लीवर में जो होता है विटामिन ए का निर्माण होता है। साथियों जो बिंदु मैंने बताए आपको विटामिन क्या होते हैं, साथियों विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथियों इसके बाद आपसे पूछेगा इसे खोजकर्ता कौन है। साथ ही इसे खोजकर्ता हॉपकिंस है, और हॉपकिंस ने इसे सहायक कारक नाम दिया। साथियों आगे आपसे पूछेगा इसे की खोज किसने की, हॉपकिंस ने, और इसका विटामिन सब जो दिया है वे केसी मरफंक ने दिया है। और साथ ही इनसे एटीपी नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, इनसे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती है। और साथियों ये इनकी कमी से होने रोग जो होता है उसे कहते हैं अभावजन्य रोग कहते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको ध्यान रखना है विटामिन जो ए है, डी है, ई है, ये विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो होते हैं ये हैं जल में घुलनशील होते हैं। साथियों ये ध्यान रखना है विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और ये हमारी आंखों को प्रभावित करने वाला विटामिन है, दृष्टि के लिए अच्छा है। और इसमें क्या बनता है साथियों, विटामिन जो ए जो होता है दृष्टिवर्धक रोडोसिन बनाता है। रोडोसिन जो होता है वे हमारे देखने के लिए यानी हमारी दृष्टि के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा साथ ध्यान रखना है ये जो रोग जो हैं ये रोग इम्पोर्टेंट है। साथ ही पूछेगा विटामिन ए की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो जीरोथेलमिया जिसमें क्या होता है आंखों में शुष्क माना जाता है। इसके अलावा कैरेटोमलेशिया जिसमें क्या होता है कोर्निया का आकार बिगड़ जाता है, कोर्निया जो होता है आँख का जो अगर भाग होता है कोर्निया उसका आकार बिगड़ जाता है, वे मुलायम हो जाता है। इसके अलावा साथियों एक ये वाला रोग है आंखों में सफेद धब्बे बनने हैं, स्पॉट बनने हैं। इसका स्रोत क्या है, गाजर खाइए, मछली का तेल खाइए, अन्य चीज़ों में भी होता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। साथियों इसके अलावा ये ध्यान रखना है हमारे उपकला उत्तक जो होता है उसके स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए साथियों ये ध्यान रखना है हमारे श्वसन तंत्र से बीमारी जो होती हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। साथियों निर्माण कहाँ होता है विटामिन ए का, निर्माण होता है लीवर में यानी यकृत में होता है। इसलिए साथ ध्यान रखना है इसे और क्या कहते हैं हम, विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। साथियों विटामिन ए से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वे मैंने आपको बताए। साथ ही इस प्रकार धीरे धीरे हम विटामिन के 3-4 वीडियो लाएंगे और धीरे धीरे पूरे साइंस को ही 4-5 माह में समाप्त कर देंगे। इसके अलावा चाहे रिट हो या अन्य एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथियों हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।